बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जो डांसर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं जी, इनकी पहचान, इनकी जो शख्सियत है, ना सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया में है बल्कि पूरी दुनिया के अंदर अब ये जानी जाती पहचानी जाती हैं। और इनकी पहचान डांस है। जिस तरह से ये बोल्ड डांस करती हैं, अब इन्होंने कौन सा एक ऐसा बयान दे दिया जिससे भारत में एक आग मचा दी। इनके इस बयान में इसने भारत के खिलाफ इस तरह की बातें कर दी कि आप सोच भी नहीं सकते। यकीन मानिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको पता चल सके कि ये जो कैनेडियन नजाद बॉलीवुड डांसर हैं जिनका नाम नूरा फतेह है, इन्होंने इंडिया के बारे में क्या ऐसे बयान दे दिए वो मैं आपको बताता हूँ जी। ये कहती हैं जी, इन्होंने इंकशाफ किया है कि भारत में करियर के इब्तदाई दिनों में गैर मुल्की होने की वजह से उनकी हौसला शिकनी की गई। नूरा फतेह ने दावा किया कि बॉलीवुड में करियर बनाने के लिए जब वो कनाडा से भारत मुंतकिल हुई तो उन्हें सख्त मुश्किलात पेश आई। उनके साथ मॉडलिंग एजेंसियों समेत उन्हें काम देने के लिए ऑडिशन लेने वाले अफराद ने भी उनकी तज़हीक की, उनका मजाक उड़ाया, उनको डिग्रेड किया। इंडिया टुडे के मुताबिक एक वेबसाइट को दिए गए इंटरव्यू में मराकशी नस्ल से, असल में ये जो नूरा फतेह ये मराकश की हैं, ठीक है, मराकशी नस्ल से ताल्लुक रखने वाली कैनेडियन नजाद बॉलीवुड डांसर का कहना था कि भारत मुंतकिल होने के बाद उन्हें इब्तदाई दिनों में सख्त मुश्किलात बर्दाश्त करना पड़ी। अब क्या क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। नूरा फतेह का कहना था कि भारत दूसरे ममालिक के लोगों के लिए आसान मुल्क नहीं है। तो ये सुन लें, भारत दूसरे ममालिक के जो लोग हैं जो इंडिया में आते हैं उनके लिए आसान मुल्क नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा कि यहाँ पर गैर मुल्कियों के साथ आगाज में अच्छा रवैया नहीं किया जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये नूरा फतेह कह रही है जी। अदाकारा ने यह भी कहा है कि बॉलीवुड में जगह बनाने के लिए इब्तदाई दिनों में वो किराए के एक फ्लैट में 8 लड़कियों के साथ रहती थी और उन्हें वहां भी तंग किया गया। मजीद क्या कहती है सुन लें। नूरा फतेह का कहना था कि उनके साथ रहने वाली लड़कियों ने उनका पासपोर्ट चुरा लिया जी, पासपोर्ट चोरी कर लिया जी, ठीक हो गया जी। जबकि एक एजेंसी उनके 20 लाख रुपए खा गई। ये भी नूरा फतेह कह रही हैं जी। मराकशी नस्ल की जो है ये कैनेडियन डांसर, इन्होंने मजीद ये कहा कि इब्तदाई दिनों में ऑडिशन के दौरान उनका मजाक उड़ाया गया और ऑडिशन लेने वाले अफराद दुरुस्त हिंदी जबान ना बोलने पर उनके सामने ही उन पर हंसते थे। तो ये सुन लें, ये नूरा फतेह जिनको आप देखते हैं स्क्रीन पे, बस उनका डांस ही सुनते हैं, उनकी इस तरह की बातें भी आप सुने। उन्होंने मजीद कहा कि अगरचे लोगों के रवैयों की वजह से उन्हें बहुत तकलीफ हुई, ताहम उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही और बहुत कुर्बानियां देकर बॉलीवुड में जगह बनाने में कामयाब हुई। तो ये आप देख रहे हैं कितनी कुर्बानियां दी उन्होंने। अदाकार ने मजीद ये भी कहा कि उन्होंने मुख्तलिफ अदाकारों के साथ काम करने के लिए बहुत कुछ उनको सीखने को मिला और अब उन्हें माजी जैसे मसाइल का सामना नहीं करना पड़ता है। आपको ये मैं बताता चलूँ कि नूरा फतेह जल्द ही वरुण धवन और श्रद्धा कपूर के साथ डांस फिल्म स्ट्रीट डांसर में नजर आएंगी। हाल ही में उनका गाना ओ साकी साकी रिलीज हुआ था, जिसमें उनकी शानदार परफॉर्मेंस की वजह से उनको सराहा गया। अगरचे ये गाना जो है इतनी तवज्जो हासिल नहीं कर सका सॉरी, ताहम शायकीन ने नूरा फतेह की डांस को सराहा है। अब उनका डांस लोग क्यों सराहते हैं वो आप सबको पता है जी। जो मैं क्या बोलूँ, अब खैर देखते हैं लोग। इससे केवल गुज़श्ता बरस उनका गाना दिलबर काफ़ी मकबूल हुआ था, जिसके बाद वो दिलबर के अरबी वर्जन में भी रक्स करती दिखाई देती है। आपको पता है मिडिल ईस्ट के अंदर जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनके अंदर भी जो नूरा फतेह उनको लाइक किया जाता है। तो नूरा फतेह ने 2014 में भारत में मॉडलिंग, अदाकारी व डांस करियर का आगाज़ किया और अब तक वो हिंदी समेत मलयालम, तेलुगु और तमिल फिल्मों में मुख्तसर किरदारों समेत इनमें आइटम गाने कर चुकी हैं जी। उन्हें सबसे ज़्यादा जो शोहरत मिली वो दिलबर के रीमेक से मिली। अब बाद अज़ा उनका गाना कमरिया भी रिलीज़ हुआ, जो अब भी रिलीज़ होने वाले साकी की तरह लोगों की तवज्जो हासिल करने में नाकाम रहा। नूरा फतेह ना सिर्फ भारत बल्कि मशरिक़ वस्ता, जैसे मैं आपको बता चुका, मिडिल ईस्ट के गानों पर भी वो डांस करती हैं। तो उन्होंने दिलबर के अरबी वर्जन समेत कई अरबी गानों में शानदार परफॉर्मेंस करके लोगों के, सऊदी अरब के, बहरीन के, दुबई के, गल्फ़ कंट्री के जो लोग हैं जो नूरा फतेह के दीवाने हैं, उनके दिल जीत लिए जी। तो ये खबर थी जी नूरा फतेह के हवाले से, जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि नूरा फतेह ने ये भारत के हवाले से जो बड़े बड़े इंकशाफ किए हैं कि उन्होंने शुरू में एक फ्लैट में रहती थी और 8 लड़कियां साथ रहती थी
और किस तरह उन्होंने उनका पासपोर्ट चोरी कर लिया और फिर एक कंपनी ने उनकी जो है वो लाखों रुपए जो है वो खा गई कंपनी। तो खैर वो ये कहती हैं कि बड़ा कुछ मुझे यहाँ पे खोना पड़ा इस इंडस्ट्री में आने के लिए। और सबसे जो बड़ी बात उन्होंने ये कहा कि भारत जो है वो दूसरे मुल्कों से आने वालों के लिए आसान मुल्क नहीं है। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो मैं चाहता था कि थोड़ी इंटरटेनमेंट के हवाले से, और चूँकि कुछ लोग नूरा फतेह के भी चाहने वाले थे, इस तरह की वीडियो जो है वो आप तक पहुँचाना चाह रहा था मैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले पहुँच सके। अंटिल नेक्स्ट टाइम कीप वॉचिंग MB पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।